दो नंबर्स इवन नंबर्स को हमने सम किया है तो आंसर हमेशा क्या होगा? इवन। तो 2 into 1 plus 3 that is equal to 5. ओड प्लस ओड आंसर क्या होगा? इवन। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा आज हम नंबर प्ले। अब नंबर प्ले करने से पहले बेटा नंबर्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें नंबर्स की, क्या करते हैं हम नंबर्स का अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं? काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें पता ही ना हो कि नंबर हैं तो हमें यही नहीं पता ये कितने हैं, हाउ मच इट इज, वी कांट टेल। सो हमें नंबर्स बताते हैं कि अर्थमेटिक और वो तो सब चीज है ही है, मैथ्स तो है, बट बेसिक थिंग हमें अगर काउंट करना है, पता करना है कितनी चीजें, सो फॉर दैट वी हैव टू नो अबाउट नंबर्स। तो इस चैप्टर में बेटा नंबर प्ले में हम नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट वे से देखेंगे और अलग अलग टाइप से नंबर्स कैसे एक्ट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है बेटा पिकिंग पैरिटी। पैरिटी क्या होता है बेटा? सुना है कभी? पैरिटी नहीं पता? पैरिटी मींस बेटा हमें ये फाइंड आउट करना कि ये नंबर इवन है या ओड है, दैट इज नोन एज पैरिटी। कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि ये नंबर इवन है या ओड है तो हम उसे क्या कहते हैं? पैरिटी। अब इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अदर देन दैट बाकी नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स। ये आपके लाइक 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है। अब कुछ क्या है पैरिटी रूल्स हैं, वो रूल्स कैसे एक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरिटी रूल्स। अब हमारे पास बेटा दो तरह के नंबर है, इवन नंबर एंड ओड नंबर। अगर हम दो इवन नंबर्स का सम करते हैं तो आंसर क्या आएगा? इवन और ओड? ओड। वेरी गुड। अगर हम दो इवन नंबर्स का सम कर रहे हैं तो हमेशा आंसर इवन होगा। गधो। लाइक 4 + 6 10, 2 + 8 10, 6 + 8 14। तो अगर दो नंबर्स इवन नंबर्स को हमने सम किया है तो आंसर हमेशा क्या होगा? इवन। सिमिलरली अगर हम इवन प्लस ओड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा? ओड। 2 + 3 5, 5 + 4 that is 9, 5 is odd and 4 is even। अगर ऐसे ही हम 2 ओड नंबर्स का सम करते हैं तो आंसर क्या होगा? इवन। 3 + 5 आंसर इज 8। तो अगर एक, इसे याद कैसे रखना है कि अगर दोनों डिफरेंट कैटेगरी के आ रहे हैं तो आंसर ओड आ रहा है, अगर दोनों सेम कैटेगरी के हैं ओड प्लस ओड आंसर क्या होगा? इवन। इवन प्लस इवन आंसर क्या होगा? इवन। ठीक है। बट अगर ओड एंड इवन को ऐड किया जा रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा? ओड। डन। अगर हम सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स करते हैं, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो साथ साथ होते हैं। अब कोई भी अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं तो एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ओड होगा। लाइक 5 + 6। सो एक नंबर यहां पे ओड है और एक नंबर क्या है? इवन। तो आंसर क्या होगा?
11, 8 + 9, 10 + 11। हमेशा केस में आंसर क्या आने वाला है बेटा? ओड नंबर, क्योंकि एक इवन नंबर होने वाला है और एक ओड नंबर होने वाला है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम आंसर हमेशा क्या होगा? ओड होगा बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट इज पैरिटी इन मल्टीप्लीकेशन। ये तो बेटा हमने एडिशन में देखा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? अगर हम दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? इवन। लाइक 2 × 4, आंसर इज वेरी गुड। दिमाग हमारा गया घास चरने। 2 × 4 इज 8। अगर हम टू ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा? ओड। 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो अगर ओड नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दोनों ओड नंबर्स की, तो आंसर क्या आएगा बेटा? ओड आएगा। एंड ओड मल्टीप्लाई इवन, तो आंसर हमेशा क्या होगा? इवन। 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है। इवन नंबर अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमेशा इवन होने वाला है बेटा, ना कि ओड। यस, 3 × 2 5 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा है तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं और तुम्हारा दिमाग बंद हो चुका है। अब दोबारा स्कूल रीओपन होंगे ना तो ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करो यहां तक फटाफट, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। नोट डाउन करो इसे। जैसे बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राघव प्लेसेस 10 चेयर्स इन रो 1 and 9 chairs in row 2, 8 chairs in row 3, 7 chairs in row 4 and 6 chairs in row 5. Check the parity of total number of chairs. Check the parity of total number of chairs. जैसे क्या है, फर्स्ट रो में राघव ने कितनी चेयर्स लगाई? 10। सेकंड रो में 9, थर्ड रो में 8, फोर्थ रो में 7, फिफ्थ रो में 6। तो इसकी पैरिटी बता दो क्या है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स की। पहले रो में कितनी चेयर्स थी? 10। सेकंड रो में, देन 6। अब 10 + 9 19 + 8 20, 27 + 7 + 6, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी आई बेटा? 40। तो इसकी पैरिटी क्या है? इवन। लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना इज पैकिंग जूस बॉक्सेस फॉर अ स्कूल पिकनिक। टीना पैक कर रही है बेटा जूस बॉक्सेस फॉर अ स्कूल पिकनिक। शी हैज ओड नंबर ऑफ ऑरेंज जूस बॉक्सेस। उसके पास ऑरेंज जूस के ओड नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स कितने का है? 8 रुपीज का ऑरेंज जूस। और ये उसके पास क्या है? ओड नंबर है। ठीक है। ओड नंबर ऑफ मैंगो जूस बॉक्सेस, ओड नंबर ही उसके पास मैंगो जूस बॉक्सेस हैं जिसकी कॉस्ट ₹10 है। ये भी ओड है। ठीक है। एंड इवन नंबर ऑफ एप्पल जूस बॉक्सेस, और इवन नंबर ऑफ एप्पल जूस बॉक्स हैं जिसकी कॉस्ट 12 है। She adds up the cost of all juice boxes and says the total is ₹200. उसने सभी जूस बॉक्सेस की कॉस्टिंग को ऐड किया और अमाउंट कहती है 200 है।
ठीक है। डिड टीना मेक अ मिस्टेक, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। क्या टीना ने कोई मिस्टेक की है तो क्या की है, नहीं की है तो क्या नहीं की है, और कैसे आंसर आएगा। देखो बेटा, अब यहां पे नंबर फाइंड आउट करना टास्क नहीं है, हमें देखना है कि क्या ये जस्टिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑरेंज जूस के नंबर क्या है, ओड, और अमाउंट क्या है, इवन। तो जब हम अमाउंट निकालेंगे इसकी तो क्या होगा, इवन मल्टीप्लाई बाय ओड। सो आंसर क्या आएगा, इवन। ये चीज तो क्लियर है। अब यहां पे मैंगो जूस क्या है, ओड, और अमाउंट क्या है, इवन। तो अगेन क्या होगा, इवन मल्टीप्लाई बाय ओड, तो आंसर क्या आएगा, इवन। थर्ड केस में हमारे एप्पल जूस क्या है, अमाउंट भी क्या है, सो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, सो आंसर इज इवन। अगर हम तीन इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, अरे इवन। अगर हम तीन इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, इवन। और हमारी जो अमाउंट गिवन है वो भी क्या है, इवन। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है। समझ आया। तो हमें पैरिटी इस तरह से चेक करनी है कि क्या हमारा इवन ओड क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ स्कूल फंक्शन, एक स्कूल फंक्शन है, रोज ऑफ चेयर्स आर अरेंज्ड नीटली। चेयर्स की जो रोज बनाई हैं वो बड़े अच्छे वे में, सिस्टमेटिक वे में बनाई गई हैं। द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच केस इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ चेयर्स पर। अगर हमें नंबर ऑफ चेयर्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक रो में देख लेंगे कितनी चेयर्स है और कितनी नंबर ऑफ रोज बनी हुई है, तो हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स आ जाएंगी। डिटरमिन वेदर द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इज इवन और ओड विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। Without multiplying, we have to find out the number of chairs are even or odd. First case क्या कहता है, 25 rows with 18 chairs in a row, with 18 chairs in each row। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, हम 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 से। एक नंबर हमारा ओड है और एक नंबर हमारा इवन है। तो कभी भी अगर आप किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर दूसरा नंबर ओड हो या इवन हो, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ चेयर्स होंगी वो क्या होंगी, इवन। सेकेंड पार्ट है इसका बेटा, 37 rows with 47 chairs, 37 rows with 47 chairs in each row। अगर हम किसी भी ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा, ओड होगा। समझ आया। करो इस क्वेश्चन को फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, पैरिटी इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है तो उसमें पैरिटी क्या होगी। लेट अस सपोज हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है 2n + 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा। लेट अस सपोज कि मैंने n की वैल्यू 1 ली है, ठीक है। तो 2 × 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आया है, ओड।
बट अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं, सो आंसर क्या आता है 7। तो अगेन क्या आया ओड। अगर मैं 3 लेता हूं तो 9। तो अगेन यहां पे क्या हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो एक ही आ रही है। तो यहां तो क्लियरली हमारी पैरिटी आ रही है कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है ओड आ रहा है। बट अगर सपोज मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5n + 1, तो अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 1 पुट करता हूं, 5 × 1 + 1 6, और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 5 × 2 + 1 11। तो अब किसी केस में मेरे पास पैरिटी इवन आ रही है और किसी केस में पैरिटी ओड। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि हमें एक्सप्रेशन कैसी गिवन है। तो हमारी फिक्स भी हो सकती है पैरिटी और पैरिटी चेंज भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एक ही तरह का आंसर मिलने वाला है, चाहे वो ओड हो और चाहे वो इवन। ठीक है, अब ऐसी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमेशा हमें आंसर इवन देगी, लेट अस सपोज 2n + 2। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको हमेशा इवन पैरिटी मिलने वाली है, हमेशा। जस्ट लाइक ऐसे बहुत सारी हो सकती है। अब मान लो कोई ऐसी पैरिटी जो हमें हमेशा आंसर ओड देगी, जैसे हमने वो किया, ऐसे ही 2n + 1। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर हमेशा ओड मिलने वाला है। आप n की वैल्यू चाहे इवन पुट करो चाहे ओड। आपको करना क्या है, ऐसे देख के अगर नहीं समझ आ रहा, 2-3 वैल्यूज पुट करके देख लेना है, तब आपको पता लग जाएगा कि पैरिटी कैसे आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंडिंग द nth इवन और ओड नंबर। फाइंडिंग द nth इवन और ओड नंबर। अब मुझे अगर nth इवन नंबर फाइंड आउट करना है, देखो पहले हमारे इवन नंबर है क्या 2 4 6 8 एंड तो तो फर्स्ट इवन नंबर कब आता है, मान लो मैं इसे 2 × 1 करता हूं तो आंसर क्या आता है 2। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है 4। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 6। तो दैट मींस जो फर्स्ट नंबर है मुझे 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिला, सेकेंड नंबर 2 से मिला, थर्ड नंबर 3 से मिला। तो दैट मींस इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है 2 × n। मुझे जो भी कोई इवन नंबर फाइंड आउट करना है, मैं n में वो नंबर पुट करूंगा और मुझे उस प्लेस का इवन नंबर मिल जाएगा। मान लो मुझे 10th इवन नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पे n के प्लेस पे क्या पुट करूंगा बेटा 10। तो 10th प्लेस का इवन नंबर क्या होगा 20, राइट। बट अगर मुझे ओड नंबर के केस में ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या होगी, अब मेरा ओड नंबर पहला क्या होता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, राइट। अब मुझे ये 1 जो मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है 2 × 1 -1। 2 - 1 क्या आता है बेटा 1। 2 × 2 -1, 4 - 1 3। नेक्स्ट जो ओड नंबर है 6 - 1 5। तो हर एक नंबर में क्या करना पड़ रहा है -1। तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी 2n - 1। अब अगर इस केस में मुझे 10th ओड नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं n के प्लेस पे क्या पुट करूंगा 10। सो 20 - 1 दैट इज इक्वल टू 19। तो nth इवन नंबर क्या होगा हमारा 2n और nth ओड नंबर क्या होगा हमारा 2n - 1। आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे, यहां तक कर लो। इसके बाद इसके आगे के टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आज की डेट में कोई डाउट? सब क्लियर है? थैंक यू। पैरिटी मींस बेटा हमें ये फाइंड आउट करना कि ये नंबर इवन है या ओड है, दैट इज नोन एज पैरिटी। कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि ये नंबर इवन है या ओड है तो हम उसे क्या कहते हैं? पैरिटी। अब इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अदर देन दैट बाकी नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स। ये आपके लाइक 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है। अब कुछ क्या है पैरिटी रूल्स हैं, वो रूल्स कैसे एक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरिटी रूल्स। अब हमारे पास बेटा दो तरह के नंबर है, इवन नंबर एंड ओड नंबर। अगर हम दो इवन नंबर्स का सम करते हैं तो आंसर क्या आएगा? इवन और ओड? ओड। वेरी गुड। अगर हम दो इवन नंबर्स का सम कर रहे हैं तो हमेशा आंसर इवन होगा। गदो, लाइक 4 + 6 10, 2 + 8 10, 6 + 8 14। तो अगर दो नंबर्स इवन नंबर्स को हमने सम किया है तो आंसर हमेशा क्या होगा? इवन। सिमिलरली अगर हम इवन प्लस ओड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा? ओड। 2 + 3 5, 5 + 4 that is 9, 5 is odd and 4 is even। अगर ऐसे ही हम 2 ओड नंबर्स का सम करते हैं तो आंसर क्या होगा? इवन। 3 + 5 आंसर इज 8। तो अगर एक, इसे याद कैसे रखना है कि अगर दोनों डिफरेंट कैटेगरी के आ रहे हैं तो आंसर ओड आ रहा है, अगर दोनों सेम कैटेगरी के हैं ओड प्लस ओड आंसर क्या होगा? इवन। इवन प्लस इवन आंसर क्या होगा? इवन। ठीक है। बट अगर ओड एंड इवन को ऐड किया जा रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा? ओड। डन। अगर हम सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स करते हैं, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो साथ साथ होते हैं। अब कोई भी अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं तो एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ओड होगा, लाइक 5 + 6। सो एक नंबर यहां पे ओड है और एक नंबर क्या है? इवन। तो आंसर क्या होगा? 11। 8 + 9 10 + 11 हमेशा केस में आंसर क्या आने वाला है बेटा? ओड नंबर, क्योंकि एक इवन नंबर होने वाला है और एक ओड नंबर होने वाला है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम आंसर हमेशा क्या होगा? ओड होगा बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट इज पैरिटी इन मल्टीप्लिकेशन। ये तो बेटा हमने एडिशन में देखा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? अगर हम दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? इवन। लाइक 2 × 4 आंसर इज 6। वेरी गुड। आज दिमाग हमारा गया घास चरने। 2 × 4 इज 8। अगर हम 2 ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा? ओड। 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो अगर ओड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोनों ओड नंबर्स की तो आंसर क्या आएगा बेटा? ओड आएगा।
एंड ओड मल्टीप्लाई इवन, तो आंसर हमेशा क्या होगा? इवन। 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, इवन नंबर अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमेशा इवन होने वाला है बेटा, ना कि ओड। यस, 3 इंटू 2 5 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा है तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं और तुम्हारा दिमाग बंद हो चुका है। अब दोबारा स्कूल रीओपन होंगे ना तो ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करो यहां तक फटाफट, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। नोट डाउन करो इसे। जैसे बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राघव प्लेसेस 10 चेयर्स इन रो 1 and 9 chairs in row 2, 8 chairs in row 3, 7 chairs in row 4 and 6 chairs in row 5. Check the parity of total number of chairs. Check the parity of total number of chairs. जैसे क्या है, फर्स्ट रो में राघव ने कितनी चेयर्स लगाई? 10, सेकंड रो में 9, थर्ड रो में 8, फोर्थ रो में 7, फिफ्थ रो में 6। तो इसकी पैरिटी बता दो क्या है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स की। पहले रो में कितनी चेयर्स थी? 10, सेकंड रो में, देन 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 6। अब 10 प्लस 9 19 प्लस 8 20, 27 प्लस 7 प्लस 6, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी आई बेटा? 40। तो इसकी पैरिटी क्या है? इवन। लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना इज पैकिंग जूस बॉक्सेस फॉर अ स्कूल पिकनिक। टीना पैक कर रही है बेटा जूस बॉक्सेस फॉर अ स्कूल पिकनिक। शी हैज ओड नंबर ऑफ ऑरेंज जूस बॉक्सेस। उसके पास ऑरेंज जूस के ओड नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स कितने का है? 8 रुपीज का ऑरेंज जूस। और ये उसके पास क्या है? ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर ऑफ मैंगो जूस बॉक्सेस, ओड नंबर ही उसके पास मैंगो जूस बॉक्सेस हैं जिसकी कॉस्ट ₹10 है, ये भी ओड है। ठीक है, एंड इवन नंबर ऑफ एप्पल जूस बॉक्सेस, और इवन नंबर ऑफ एप्पल जूस बॉक्स हैं जिसकी कॉस्ट 12 है। She adds up the cost of all juice boxes and says the total is ₹200। उसने सभी जूस बॉक्सेस की कॉस्टिंग को ऐड किया और अमाउंट कहती है 200। ठीक है, डिड टीना मेक अ मिस्टेक? एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट। क्या टीना ने कोई मिस्टेक की है तो क्या की है, नहीं की है तो क्या नहीं की है, और कैसे आंसर आएगा? देखो बेटा, अब यहां पे नंबर फाइंड आउट करना टास्क नहीं है, हमें देखना है कि क्या ये जस्टिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑरेंज जूस के नंबर क्या है? ओड। और अमाउंट क्या है? इवन। तो जब हम अमाउंट निकालेंगे इसकी तो क्या होगा? इवन मल्टीप्लाई बाय ओड। सो आंसर क्या आएगा? इवन। ये चीज तो क्लियर है। अब यहां पे मैंगो जूस क्या है? ओड। और अमाउंट क्या है? इवन। तो अगेन क्या होगा? इवन मल्टीप्लाई बाय ओड। तो आंसर क्या आएगा? इवन। थर्ड केस में हमारे एप्पल जूस क्या है? अमाउंट भी क्या है? सो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन। सो आंसर इज इवन। अगर हम 3 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए?
अरे इवन, अगर हम 3 इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? इवन। और हमारी जो अमाउंट गिवन है वो भी क्या है? इवन। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है। समझ आया? तो हमें पैरिटी इस तरह से चेक करनी है कि क्या हमारा इवन ओड क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ स्कूल फंक्शन, एक स्कूल फंक्शन है, रोज ऑफ चेयर्स आर अरेंज्ड नीटली। चेयर्स की जो रोज बनाई हैं वो बड़े अच्छे वे में, सिस्टमेटिक वे में बनाई गई हैं। द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच केस इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ चेयर्स पर। अगर हमें नंबर ऑफ चेयर्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? एक रो में देख लेंगे कितनी चेयर्स है और कितनी नंबर ऑफ रोज बनी हुई है, तो हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स आ जाएंगी। डिटरमिन वेदर द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इज इवन और ओड विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। Without multiplying, we have to find out the number of chairs are even or odd. First case क्या कहता है? 25 rows with 18 chairs in a row. With 18 chairs in each row. तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? हम 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 से। एक नंबर हमारा ओड है और एक नंबर हमारा इवन है। तो कभी भी अगर आप किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर दूसरा नंबर ओड हो या इवन हो, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? इवन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ चेयर्स होंगी वो क्या होंगी? इवन। सेकेंड पार्ट है इसका बेटा, 37 rows with 47 chairs. 37 rows with 47 chairs in each row. अगर हम किसी भी ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा? ओड होगा। समझ आया? करो इस क्वेश्चन को फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, पैरिटी इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है तो उसमें पैरिटी क्या होगी? लेट अस सपोज हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है 2n + 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा। लेट अस सपोज कि मैंने n की वैल्यू 1 ली है, ठीक है? तो 2 × 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या है? ओड। बट अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो आंसर क्या आता है? 7। तो अगेन क्या आया? ओड। अगर मैं 3 लेता हूं तो 9। तो अगेन यहां पे क्या हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो एक ही आ रही है। तो यहां तो क्लियरली हमारी पैरिटी आ रही है कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। बट अगर सपोज मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5n + 1, तो अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 1 पुट करता हूं, 5 × 1 + 1 6, और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 5 × 2 + 1 11। तो अब किसी केस में मेरे पास पैरिटी इवन आ रही है और किसी केस में पैरिटी ओड। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि हमें एक्सप्रेशन कैसी गिवन है। तो हमारी फिक्स भी हो सकती है पैरिटी और पैरिटी चेंज भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एक ही तरह का आंसर मिलने वाला है, चाहे वो ओड हो और चाहे वो इवन। ठीक है? अब ऐसी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमेशा हमें आंसर इवन देगी, लेट अस सपोज 2n + 2। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको हमेशा इवन पैरिटी मिलने वाली है।
हमेशा, जस्ट लाइक ऐसे बहुत सारी हो सकती है। अब मान लो कोई ऐसी पैरिटी जो हमें हमेशा आंसर ओड देगी, जैसे हमने वो किया, ऐसे ही 2n+1। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर हमेशा ओड मिलने वाला है। आप n की वैल्यू चाहे इवन पुट करो चाहे ओड, आपको करना क्या है, ऐसे देख के अगर नहीं समझ आ रहा, 2-3 वैल्यूज पुट करके देख लेना है, तब आपको पता लग जाएगा कि पैरिटी कैसे आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंडिंग दी nth इवन और ओड नंबर। फाइंडिंग दी nth इवन और ओड नंबर। अब मुझे अगर nth इवन नंबर फाइंड आउट करना है, देखो पहले हमारे इवन नंबर है क्या, 2, 4, 6, 8 एंड तो फर्स्ट इवन नंबर कब आता है, मान लो मैं इसे 2 × 1 करता हूं तो आंसर क्या आता है 2। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है 4। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 6। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है मुझे 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिला, सेकेंड नंबर 2 से मिला, थर्ड नंबर 3 से मिला। तो दैट मीन्स इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है 2 × n। मुझे जो भी कोई इवन नंबर फाइंड आउट करना है मैं n में वो नंबर पुट करूंगा और मुझे उस प्लेस का इवन नंबर मिल जाएगा। मान लो मुझे 10th इवन नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पे n के प्लेस पे क्या पुट करूंगा बेटा 10। तो 10th प्लेस का इवन नंबर क्या होगा 20, राइट। बट अगर मुझे ओड नंबर के केस में ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या होगी, अब मेरा ओड नंबर पहला क्या होता है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, राइट। अब मुझे ये 1 जो मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है 2 × 1 -1। 2 - 1 क्या आता है बेटा 1। 2 × 2 -1, 4 - 1 3। नेक्स्ट जो ओड नंबर है 6 - 1 5। तो हर एक नंबर में क्या करना पड़ रहा है -1। तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी 2n - 1। अब अगर इस केस में मुझे 10th ओड नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं n के प्लेस पे क्या पुट करूंगा 10। So 20 - 1 that is equal to 19। तो nth इवन नंबर क्या होगा हमारा 2n और nth ओड नंबर क्या होगा हमारा 2n - 1। आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे, यहां तक कर लो। इसके बाद इसके आगे के टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की डेट में कोई डाउट, सब क्लियर है? थैंक यू।